नमस्कार। उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मित्रों, ताकि अगली वीडियो में आपके ज़िले से संबंधित खबर को शामिल कर सकूं। यूपी में 81 नए मामले, 5 और लोगों की मौत। प्रदेश में बुधवार को 5 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। इनमें आगरा में 2, मथुरा, फिरोजाबाद और बरेली में एक एक मौत हुई। अब तक 39 मरीजों की मौत हो चुकी है। बुधवार को कोरोना के 81 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें अकेले आगरा के ही 29 हैं। इसके अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 2134 तक पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना से प्रभावित 60 जिले हैं। 510 मरीज अब तक ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। तबलीगी जमात के अब तक 1105 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना वायरस की वजह से अब तक 39 मौतें हो चुकी हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा मौत 14 मौत आगरा में हुई है। मुरादाबाद में 6 मौतें हुई हैं। इसके बाद मेरठ में 5 मौतें हो चुकी हैं। कानपुर में 4 मौतें हो चुकी हैं। फिरोजाबाद में 2 मौतें हुई हैं। लखनऊ, वाराणसी, बस्ती, बुलंदशहर, अलीगढ़, श्रावस्ती, बरेली और मथुरा में एक एक मौत हुई है। बीते 24 घंटे में आगरा में 29, लखनऊ में 4, गाजियाबाद में 1, नोएडा में 3, कानपुर में 2, वाराणसी में 3, मेरठ में 3, बरेली में 1, फिरोजाबाद में 10, सहारनपुर में 1, बिजनौर में 1, मथुरा में 1, रामपुर में 3, मुजफ्फरनगर में 5, संभल में 4, अलीगढ़ में 8 और झांसी में 2 के साथ 81 मरीज कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए हैं। अब तक 2134 संक्रमित हो गए हैं। इस तरह अब तक यूपी में 2134 मरीज कोरोना वायरस के संक्रमित पाए गए हैं। इनमें आगरा में 430, लखनऊ में 505, 205, गाजियाबाद में 61, नोएडा में 137, लखीमपुर खीरी में 4, कानपुर नगर में 207, पीलीभीत में 3, मुरादाबाद में 109, वाराणसी में 53, शामली में 27, जौनपुर में 8, बागपत में 15, मेरठ में 97, बरेली में 8, बुलंदशहर में 50, बस्ती में 23, हापुड़ में 26, गाजीपुर में 6, आजमगढ़ में 8, फिरोजाबाद में 110, हरदोई में 2, प्रतापगढ़ में 7, सहारनपुर में 182, शाहजहांपुर में 1, बादा में 4, महाराजगंज में 6, हाथरस में 4, मिर्जापुर में 3, रायबरेली में 44, औरैया में 10, बाराबंकी में 1, कौशाम्बी में 2, बिजनौर में 32, सीतापुर में 20, प्रयागराज में 4, मथुरा में 13, बदायूं में 16, रामपुर में 24, मुजफ्फरनगर में 23, अमरोहा में 25, भदोही में 1, कासगंज में 3, इटावा में 2, संभल में 18, उन्नाव में 1, कन्नौज में 7, संत कबीर नगर में 23, मैनपुरी में 5, गोंडा में 2, मऊ में 1, एटा में 3, सुल्तानपुर में 3, अलीगढ़ में 32 मरीज संक्रमित पाए जा चुके हैं कोरोना के। भारत में कोरोना वायरस के आंकड़े की बात करें तो 31,787 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 1008 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 7,797 लोग कोरोना की जंग को जीत भी चुके हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना के पॉजिटिव मरीज 1,840 पाए गए हैं। विश्व की आंकड़ा को देखते हैं तो कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 31,83,985 पहुंच गई है। वहीं मित्र कोरोना की वजह से 2,25,136 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 9,86,314 लोग कोरोना की जंग को जीत भी चुके हैं। कैंसर से जूझ रहे अभिनेता इरफान खान का निधन। अभिनेता इरफान खान का मुंबई के एक अस्पताल में बुधवार को निधन हो गया। वह 54 साल के थे और लंबे समय से कैंसर से जंग लड़ रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम हस्तियों ने उनके निधन पर शोक जताया है। संकेत, सोमवार से कई जिलों को लॉकडाउन से रियायत। गृह मंत्रालय ने बुधवार को ट्वीट के जरिए बताया, नई गाइडलाइन जल्द जारी होगी। कई जिलों को 4 मई से लॉकडाउन में छूट मिलेगी। संकेत, राज्यों की रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने ट्वीट करके यह बताया, नई गाइडलाइन बहुत जल्द जारी किया जाएगा। प्रयागराज ऑरेंज जोन में मिल सकता है कुछ छूट। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाने के बाद से लगातार लॉकडाउन वाले प्रयागराज में आने वाले समय में कुछ राहत दी जा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रीन और ऑरेंज जोन के जिलों में रियायत का ऐलान करने के बाद प्रयागराज में इसके लिए तैयारी की जा रही है। प्रयागराज फिलहाल ऑरेंज जोन में है।
चीन की लापरवाही की सजा 184 देशों भुगत रहे हैं। ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर कोरोना वायरस की शुरुआती स्तर पर रोकने में विफल रहने को लेकर हमले तेज कर दिए हैं। उनका कहना है कि चीन की लापरवाही के कारण आज दुनिया के 184 देश नर्क जैसी स्थिति में हैं। बरेली में कोरोना से पहली मौत। कोविड-19 संक्रमण से संक्रमित हजियापुर के युवक की मौत मंगलवार को हो गई है। एसआरएन अस्पताल में जिले में कोरोना वायरस संक्रमण से यह पहली मौत है। युवक का 4 दिन से एसआरएन में इलाज चल रहा था। यूपी में आज आंधी पानी के आसार। मौसम विभाग के अनुसार मई के पहले हफ्ते तक बिगड़ रहेगा मौसम। विशेषज्ञों की सलाह माने तो किसान अनाज भंडारण जल्द करें, बेवजह सिंचाई से बचे। एक दिन के अंतराल के बाद मौसम ने फिर करवट बदलना शुरू कर दिया है। गुरुवार को 7-8 मई तक प्रदेश के विभिन्न अंचलों में आंधी तूफान की सिलसिला रुक रुक कर जारी रहने के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग ने गुरुवार को पूरे प्रदेश में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी है। आंधी में 25 फीट तक उड़े चाचा भतीजा की मौत। कोरोना क्षेत्र के शाह मुजफ्फरपुर गांव में मंगलवार देर शाम ऐसी तेज आंधी आई कि 3 लोग टीन सेट के साथ करीब 25 फीट की ऊंचाई तक उड़ गए। ऊपर पेड़ से टकराने के बाद नीचे गिरे चाचा भतीजा की मौत हो गई, जबकि मृत बालक का पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। उनका इलाज मऊ के एक अस्पताल में चल रहा है। हादसे के बाद गांव भर में मातम सा छाया हुआ है। बनारस में 3 तक पूर्णबंदी, सिर्फ होम डिलीवरी जारी रहेगी। जिले में दिनों दिन बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों को देखते हुए प्रशासन ने शहर में 3 मई तक पूर्णबंदी करने का निर्णय ले लिया है। इस दौरान केवल होम डिलीवरी से ही सामानों का आपूर्ति किया जाएगा। नगर निगम सीमा में केवल मेडिकल कारण से ही किसी का प्रवेश की अनुमति होगी। जौनपुर में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत। 1 घंटे के अंदर 2 दुर्घटनाएं। दीवार गिरने से 4 घायल। घायल को ले जा रहे बाइक सवार को पिकअप ने मारी टक्कर, हो गई मौत। जर्मन में ढील से राहत बिगड़े। अपने देश में भी 20 अप्रैल की छूट के बाद नए मरीजों की संख्या में वृद्धि। हालांकि संक्रमण दर घटी। दोनों देशों के भीतर लॉकडाउन को अभी और आगे बढ़ाने जाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। केंद्रीय कर्मियों के मोबाइल में आरोग्य सेतु अनिवार्य। कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने से इनका मदद मिलेगा। खतरा न होने पर संकेत मिलने पर ही काम पर जोर दिया जाएगा। कोरोना महामारी के मद्देनजर कार्मिक मंत्रालय ने बुधवार को जारी आदेश में केंद्रीय कर्मचारियों को आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप तत्काल डाउनलोड करने को कहा है। यह भी कहा गया है कि ऐप में सुरक्षित हालात का संकेत मिलने पर ही कर्मचारी काम पर जाएं। 15,000 छात्र छात्राओं को पहुंचाया गया प्रयागराज से अपने अपने घर। दोपहर 2 बजे के बाद शुरू हुआ बसों का संचालन। अब किसी को घर ले जाने को नहीं मिलेगी सरकारी व्यवस्था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन में प्रयागराज में फंसे छात्र छात्राओं को उनके गृह जनपद भेजा जा रहा है। मंगलवार को रात से यह क्रम शुरू हुआ और बुधवार तक जारी है। इस बीच प्रयागराज में 25 छात्र छात्राओं को लेकर कुशीनगर जा रही रोडवेज बस बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के बीच काफी दुर्घटनाग्रस्त होकर ट्रक के टकरा गई और बस में सवार छात्र छात्राएं, पुलिसकर्मी और ड्राइवर सहित 27 लोग घायल हो गए। 1318 ग्राम पंचायतों में 33,000 से अधिक को काम। लॉकडाउन के बीच अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए शासन और प्रशासन के प्रयास शुरू कर दिए हैं। जिला प्रशासन ने बुधवार को 1318 ग्राम सभाओं में 33,060 श्रमिकों को रोजगार दिलाया। इस ग्राम सभाओं के कुल 2,949 काम शुरू कर दिए गए हैं। इसके साथ ही जिले के अंदर अलग अलग 27 परियोजनाएं भी 2,431 श्रमिकों को काम करने की अनुमति जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने दिए हैं। यूपी में 52,000 बेड बढ़ाए जाएंगे। कोरोना संक्रमण को लेकर बनाई गई टीमों के प्रभारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिए। यूपी में आपदा कानून सख्त होगा। कोरोना से बचाव में लगे कर्मी पर हमला करने वालों को अब खैर नहीं, 7 साल तक जेल के साथ 5 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। जांच रिपोर्ट में देरी से वायरस का प्रभाव रोकना बड़ी चुनौती। 5 राज्यों में 15,000 से ज्यादा जांच रिपोर्ट लंबित। 288 प्रयोगशालाओं में हो रही है जांच। 60,000 टेस्ट किए जा रहे हैं प्रतिदिन।
कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बंद की जाए। सीबीआई। लॉकडाउन के कारण अदालतों में चल रही वीडियो का स्क्रीनिंग तकनीकी से सुनवाई लॉकडाउन के बाद भी जारी रहने की संभावना को देखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया सीबीआई ने देश के प्रमुख न्यायाधीश को पत्र लिखकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लॉकडाउन के बाद जारी न रखने का आग्रह किया है। पुलिस और स्वास्थ्य टीम पर पथराव। कानपुर के बजरिया में मुन्नापुरवा में 9 लोगों के क्वारंटीन करने गई थी पुलिस, 10 आरोपी गिरफ्तार। लॉकडाउन पर राज्यों के सामने दोहरी दुविधा। संक्रमण को देखते हुए 3 मई के बाद पूरी छूट देने में हिचकिचाहट। तालाबंदी में संसाधनों को लेकर भी चिंता बढ़ी। ऐप डाउनलोड कर खाता करें दुरुस्त। अकाउंट में खामी के कारण श्रमिकों को नहीं मिल रही है मदद। श्रम विभाग ने ऑनलाइन अकाउंट दुरुस्त करने का दिया आह्वान। व्हाट्सएप जल्द लोन देने की सुविधा शुरू करेगा। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप जल्द ही लोन देने की नई सुविधा शुरू करने जा रही है। इस नई सर्विस के तहत व्हाट्सएप के जरिए यूजर्स आसानी से लोन ले सकेंगे। यह जानकारी कंपनी की नियामक फाइलिंग से मिली है। 1.25 माह से जिले में फंसी है हावड़ा से आई बारात। रसड़ा थाने क्षेत्र के हेनरी गांव में 21 मार्च को आई थी बारात। 24 को लौटने का टिकट था कि ट्रेन हो गई कैंसिल। पूरी बारात लड़के पक्ष के रिश्तेदार के यहां चितरवा गांव के हाल मोहल्ले में रुकी हुई है। ये था आज का उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।